Hello students, so I welcome all of you my YouTube channel राठौर क्लासेस मिर्जागंज। हम लोग प्रेगनेंसी के बारे में कुछ अजीब अजीब बातें कर रहे थे। आज फिर प्रेगनेंसी के बारे में एक अलग ही कहानी है। ठीक है, किताब में ये चीज़ नहीं है, लेकिन ये सब सीखना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। कई लोगों का ये सवाल भी होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या है प्रेगनेंसी में। देखो टॉपिक आज का क्या है कि प्रेगनेंसी में डॉक्टर दवाई क्यों नहीं देते। प्रेगनेंसी में महिलाओं को डॉक्टर दवाई क्यों नहीं देते। कोई भी दवाई प्रेगनेंसी में डॉक्टर नहीं देते हैं, मना कर देते हैं। क्या बोलकर कि ऐसा ये आपका वहम है। जैसे मान लो कोई औरत को उल्टी आ रहा, चक्कर आ रहा, कमजोरी आ रहा, दर्द महसूस हो रहा, तो डॉक्टर उसको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा और बोलेगा कि ये आपका भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और वो प्रेगनेंसी में दवा नहीं देते हैं। कोई भी डॉक्टर प्रेगनेंसी में दवा नहीं देते हैं। तो आइए जानते हैं इसी वीडियो के माध्यम से कि प्रेगनेंसी में दवा डॉक्टर क्यों नहीं देते। ठीक है, एवरेज रिकमेंडेड फिगर बताता है ये कि मेल या फीमेल हो, मेल को एक दिन में 2500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितना कैलोरी? 2500 ऊर्जा। और वही बात करते हैं फीमेल में, तो इसमें फीमेल से थोड़ा कम, यानी कि 2000 कैलोरी इसको पर डे चाहिए। किसको? फीमेल को। ये जो एवरेज रिकमेंडेड फिगर है ये होता है वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से और एज के हिसाब से। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, इसके हिसाब से इतना कैलोरी की आवश्यकता होती है। फिर बात करते हैं, जब पुरुष और महिला की बात आता है, यानी कि मेल और फीमेल की बात आता है, और खाने पीने पर बात आता है या दवाई पर बात आता है, तो उसमें बताते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम लड़कियों को नीचा बताना चाहते हैं या महिलाओं को नीचा बताना चाहते हैं और पुरुषों की बड़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि हम पुरुष ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो सच्चाई है हम वो बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि खाना पीने में बात करें तो पुरुष से खाना पीना महिला लगभग में कम ही करती है, जहाँ तक हम जानते हैं, जहाँ तक हमको पता है। ठीक, आप लोग भी पुरुष के हिसाब से कम खाना खाते होगे। ठीक है, और जब दवाई खाने की बारी आती है तो बराबर दवाई खा लेते हो। ऐसा क्यों? बताओ ऐसा क्यों? जब खाना कम हो सकता है, सारा चीज़ कम हो सकता है, ऐसे भी पुरुष का शरीर स्ट्रांग होता है, महिला का शरीर थोड़ा पुरुष के कंपैरिजन में कम स्ट्रांग होता है, तो हर एक चीज़ में कम है, तो फिर खाने में ज़्यादा क्यों? मतलब खाने में कमी है तो दवाई में ज़्यादा क्यों? सब चीज़ में कमी है तो दवाई में ज़्यादा क्यों? दवाई भी तो पुरुष के हिसाब से थोड़ा कम लिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुरुष और महिला बिल्कुल बराबर हिसाब से दवाई लेती है और लेने लगी। ठीक है, तो इसका एक कहानी है, इसका एक कहानी बताते हैं, शुरुआत करते हैं। जब भी दर्द की बात हो वहाँ आता है इबुप्रोफेन। कौन सा दवाई का नाम है? इबुप्रोफेन। जहाँ भी दर्द का नाम आता है वहाँ इस दवाई का नाम जरूर आता है, इबुप्रोफेन। इबुप्रोफेन ये दर्द की दवा का नाम है। जहाँ भी दर्द का नाम आए वहाँ आएगा इबुप्रोफेन। फिर बात करते हैं, अगर जो कोई भी दवा लेता है तो उसका असर अलग अलग होता है। क्या होता है? उसका दवा का अलग असर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो एक ही दवा पुरुष को खिलाए तो उसका कुछ और असर, और महिला को खिलाए तो उसका कुछ और असर। यही देखने को मिला इबुप्रोफेन के साथ। इबुप्रोफेन को जब मेल को दिया गया तो वो मेल थोड़ा इमोशनल हो गए, थोड़ा भावुक हो गए, और यही दवा, दर्द की दवा महिला को दिया गया तो उसको कुछ उतना ज़्यादा असर नहीं हो सका, मतलब उतना प्रभावित वो दवा महिला को नहीं कर सका। ठीक है, तो आज और ये एक बात और जानेंगे कि एक ही दवा के अलग अलग असर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल ट्रायल की। किसकी? मेडिकल ट्रायल की। जब भी कोई दवा बनाया जाता है, जब भी कोई किसी प्रकार की दवा बनाई जाती है तो वो महिला पर ट्रायल नहीं किया जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी दवाई मान लो कंपनी बना रही है, ठीक है, तो उसका पहले जांच किया जाता है, डायरेक्ट पब्लिक में नहीं दे दिया जाता है। ठीक है, कोई भी दवा बनाता है तो उसका ट्रायल किया जाता है, मेडिकल ट्रायल, उसको जांच कहते हैं, परीक्षण कहते हैं। ठीक है, उसको टेस्ट करता है,
पहले कोई भी जानवर से शुरुआत करता है, ट्रांसजेनिक एनिमल पर से चूहा हो गया, गाय हो गया, ये सब पर शुरुआत करता है, फिर धीरे धीरे आता है आदमी के पास। ठीक है, आदमी में भी सबसे पहले मेल के पास, किसके पास? मेल के पास। तो ज़्यादातर दवाइयों का ट्रायल मेल पर किया जाता है, फीमेल पर नहीं। तो इसका सब देखने को मिला कि एक ही दवा के अलग अलग सब कैसे होते हैं, क्योंकि मेडिकल ट्रायल महिला पर नहीं किया जा रहा था। मेडिकल ट्रायल महिला पर नहीं किया जा रहा था, किस पर किया जा रहा था? मेल पर किया जा रहा था। तो कुछ ना कुछ तो अंतर रहेगा ही। ट्रायल किया गया मेल पर और दिया जा रहा है फीमेल को भी, तो अंतर रहेगा कि नहीं? बिल्कुल रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कि उसके बाद एक कंपनी आई 1960 में। कब? 1960 में। ये कॉन्ट्रैगन, इसमें रोग फैला था। क्या था? कॉन्ट्रैगन रोग हुआ था। इस सब के बारे में बताएंगे कॉन्ट्रैगन क्या है। 1970 में एक रूल बना था। 1970 में एक रूल बना था, ठीक है, कि कोई भी दवा बाजार में तभी आएगा, कोई भी दवा हो वो आपके मार्केट में तभी आएगा जब उसका ट्रायल महिलाओं पर भी किया जाएगा। कोई भी दवा आपके बाज़ार में तभी उपलब्ध किया जाएगा जबकि उसका ट्रायल महिलाओं पर और पुरुष और दोनों पर किया जाया हो। ठीक है, ठीक से किया गया उससे। कोई भी दवा बाज़ार में तभी आएगा जब उसका मेडिकल ट्रायल ठीक से किया जाए। तो ऐसा क्यों हो रहा था कि एक ही दवा के अलग अलग असर होता है? इसका दो कारण हो सकता है। एक है कि महिलाओं पर इसका ट्रायल नहीं किया, और जब महिलाओं पर ट्रायल ही नहीं किया तो महिलाओं को दवाई दे दिया तो उसका असर तो देखने को मिलेगा ही। और दूसरा वजह है कि महिलाओं पर जो दिया गया तो क्या असर पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे बड़ा कारण है हार्मोन। क्या है? हार्मोन, हार्मोन, हार्मोन। हार्मोन की वजह से पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं में हार्मोन का लेवल ऊपर नीचे हर एक महीना होते रहता है। ये हमने पीरियड में देखा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा था कि कई सारे 2-4 हार्मोन होते हैं जो कि महिलाओं में ऊपर नीचे होते रहता है, अनबैलेंस होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब जो हार्मोन है, ये सब जो हार्मोन है इसका इम्बैलेंस होता है शरीर में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा होता है। अगर उस टाइम दवाई दिया जाए तो उसका अलग अलग असर पड़ता है। हो सकता है किसी प्रकार का रिएक्शन कर जाए उस हार्मोन की वजह से, उस दवाई से किसी प्रकार का रिएक्शन कर जाए और कुछ और बात हो जाए, तो इसलिए महिलाओं पर ट्रायल नहीं किया गया। ठीक है, किसकी वजह से? हार्मोन की वजह से। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद एक कंपनी आई, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। कौन सा एजेंसी? यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। ये 2000 ईस्वी में एक रूल बनाया। क्या बनाया? एक रूल बनाया फिर से कि सभी नई दवाओं पर महिलाओं पर भी टेस्ट किया जाएगा। किस पर टेस्ट किया जाएगा? महिलाओं पर भी टेस्ट किया जाएगा। ये जो रूल बनाया था ये बोला था कि उसका मेडिकल ट्रायल ठीक से किया जाएगा। लेकिन ये जो रूल बनाया सन 2000 ईस्वी में, यूरोपियन कंपनी यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने सन 2000 ईस्वी में एक रूल बनाया। क्या बनाया? कि सभी नई दवाओं पर महिलाओं पर भी, सभी नई दवाओं को महिलाओं पर भी उसका ट्रायल किया जाएगा, उसका जांच किया जाएगा, उसका परीक्षण किया जाएगा, उसका टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो तब से उस अधिकतर महिलाओं पर टेस्ट किया जाना लगा। लेकिन फिर भी जिस टाइम प्रेगनेंसी होता है उस टाइम नहीं दिया जाता है दवा, क्योंकि उसका अलग अलग असर होता है। देखो कैसे बताते हैं। 50 के दशक में, किस दशक में? 50 के दशक में केमी ग्रुथेल नाम की एक कंपनी थी। ठीक है, ये एंटीबायोटिक बनाने के लिए खुली थी, लेकिन एक और दवा बना दी है जिसका नाम है कॉन्ट्रैगन। ये जो कंपनी है 50 के दशक में जो खुला था, ये कंपनी एंटीबायोटिक बनाने के लिए खोला गया था, लेकिन ये एक अलग ही दवा बना दिया जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैगन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैगन। अब ये कॉन्ट्रैगन क्या है बताते हैं। यह एक ट्रैंक्विलाइजर है। क्या है? यह एक ट्रैंक्विलाइजर है जो कि किसी भी प्रकार के एंजाइटी के लिए या स्लीपिंग डिसऑर्डर के लिए, मतलब नींद ना आना, एंजाइटी फीलिंग होना, एंजाइटी जैसा लगना, तो ये सब दवाई दिया जाता था। कौन सा दवाई? कॉन्ट्रैगन। कौन सा दवाई? कॉन्ट्रैगन। और ये दवा बहुत ही पॉपुलर हुआ। जर्मनी ही नहीं, जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा, यूरोप, सब लगभग देश में ये पॉपुलर हो गया था ये दवाई। डॉक्टर इसे ऐसे यूज करने लगे कि किसी को खांसी भी है तो कॉन्ट्रैगन दिया जाएगा, किसी को कमजोरी महसूस हो रहा है तो कॉन्ट्रैगन दिया जाएगा,
किसी को एंजाइटी फील हो रहा तो कंट्रेगन दिया जाएगा, किसी को नींद नहीं आ रहा तो कंट्रेगल दिया जाएगा। तो डॉक्टर इसको ऐसा उपयोग करने लगे कि कोई भी तरह का दिक्कत हो उसमें कंट्रेगन दिया जाएगा। और ये दवाई बेहिचक प्रेग्नेंट महिला को भी दिया गया। किसको दिया गया? प्रेग्नेंट महिला को भी दिया गया। और इसका भारी मुआवजा भुगतना पड़ा किसको? महिला को और कंपनी को। कैसे बताते हैं? ये दवाई प्रेग्नेंट महिला को भी दिया गया। तो इस दवा का असर उस नए शिशु पर, उस नए बच्चे पर अलग अलग असर इसका देखने को मिला। वो कौन सा असर था? कोई बच्चा का हाथ सही नहीं था, कोई बच्चा का पैर ठीक नहीं था, कोई बच्चा का सर ठीक नहीं था, किसी का आँख अंधा था, मतलब एक आँख था दूसरा आँख नहीं था, किसी का एक आँख, दो आँख था तो उसमें एक आँख काम नहीं कर रहा था, कोई अच्छा से सुन नहीं पा रहा था, कोई बोल नहीं पा रहा था। मतलब अजीब अजीब डिसऑर्डर देखने को मिल रही थी। किसकी? जिस प्रेग्नेंट महिला को ये दवाई दिया गया था प्रेगनेंसी पर। ठीक है, तो इसका असर बहुत देखने को मिला। लूला लंगड़ा सब पैदा होने लगा अधिकतर। तो उसको कॉन्ट्रेगन नाम का एक बीमारी दिया गया। अभी बताया था ना कि 1960 में आया था एक कॉन्ट्रेगन। इसका कारण समझ में आ गया क्या होता है कॉन्ट्रेगन और कैसे आया इसका नाम। ठीक है, तो फिर बात करते हैं इसका वजह क्या होता है कि आखिर पुरुषों पर अलग अलग असर होता है और महिलाओं पर अलग अलग असर होता है। इसका क्या क्या वजह हो सकता है? सबसे पहला वजह होता है टाइम। क्या होता है? टाइम। टाइम भी मायने रखता है। जब कोई पुरुष दवाई खाए तो उसमें थोड़ा जल्दी क्या होता है? उसमें थोड़ा जल्दी रिएक्ट होता है, इसमें थोड़ा जल्दी रिएक्शन होता है, इसमें देर से होता है। ठीक, कोई भी पुरुष खाता है दवाई तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है शरीर में, लेकिन महिलाओं के शरीर में ये बहुत ही देर से होती है। दूसरा बात करते हैं एंजाइम की। तो मेल में बहुत ज़्यादा एंजाइम पाया जाता है और फीमेल में बहुत कम एंजाइम पाया जाता है इसकी वजह से। और फैट क्या होता है? मेल में बहुत ही कम फैट होता है स्त्री के कंपैरिजन में, फीमेल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो फीमेल में ज़्यादा फैट होगा। फैट का जो छोटा छोटा कण होता है, फैट ग्लोब्यूल होता है, तो उसके कारण दवा देर से पच पाता है, देर से एब्जॉर्ब हो पाता है। ठीक है, चौथा हो सकता है साइड इफेक्ट। क्या होता है? साइड इफेक्ट। कोई भी दवा है उसका ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है किस पर? महिलाओं पर। पुरुषों पर इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट का असर नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और फिर बात आता है हैबिट। हैबिट के कारण भी ऐसा हो सकता है। इस कैसे? पुरुष से क्या होता है, ज़्यादा दवाई पर निर्भर डिपेंड नहीं रहता, वो थोड़ा जिम वगैरह करता है, ये सब उसका शरीर क्या होता है? मजबूत होता है। तो पुरुषों और महिलाओं का शरीर का बनावट भी अलग अलग होता है, तो इस दवा का क्या होगा? अलग अलग असर भी होगा। तो कुल मिला के जाने कि एक ही दवा का अलग अलग कैसे असर होता है पुरुषों पर और महिलाओं पर। अब भी कोई भी दवा बनाया जाता है तो अधिकतर उसका असर, उसका ट्रायल अभी भी कई प्रकार की उसका ट्रायल महिलाओं पर नहीं किया जाता है। किस डर से? कॉन्ट्रेगन की डर से, कि कहीं ना फिर से कॉन्ट्रेगन की तरह कोई एक भयानक रोग ले ले। और इस पता है कॉन्ट्रेगन जब फैला था तो लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे ही एकदम पूरा बेकार बच्चे पैदा हो रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हैं बायोलॉजी में जिसको बोलते हैं एरिस्टोटल। क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। इनका क्या कथन था? द फीमेल इज एज इट वेयर्ड ए म्यूटेड मेल। इसका मतलब क्या हुआ? अरस्तु ने यह कहा था कि फीमेल क्या है? व्हाट इज़ फीमेल? लिख लो, काम आएगा। व्हाट इज़ फीमेल किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। इसका जवाब दिया, अरस्तु का कथन है कि द फीमेल इज एज इट वेयर ए म्यूटेड मेल। द फीमेल इज एज इट वेयर म्यूटेड ए मेल। फीमेल क्या है? म्यूटेड मेल का एक वर्जन है, खराब पुरुष का एक वर्जन है। कौन? फीमेल। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमसे गुस्सा मत हो जाना, ये एक साइंटिस्ट बोला था, वो भी महान साइंटिस्ट बायोलॉजी के एरिस्टोटली साहब ने। कौन? एरिस्टोटली साहब ने क्या कहा था? इसका क्या कथन था? द फीमेल इज एज इट ए म्यूटेड मेल। फीमेल क्या है? एक खराब पुरुष का एक वर्जन है। तो आज आपने देखा कि एक ही दवा का अलग अलग असर कैसे होता है, और प्रेगनेंसी के टाइम डॉक्टर किसी भी प्रकार का दवाई महिलाओं को नहीं देते हैं, उसको मना कर दिया जाता है कि नहीं, ये अब आपका भ्रम है
और डॉक्टर कोई भी प्रकार का दवा देता ही नहीं है प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो आप लोग को जानने को मिला कि प्रेगनेंसी में डॉक्टर दवाई हमें क्यों नहीं देते हैं। थोड़ा बहुत उल्टी चक्कर ये सब भी आता है, अलग से एक आध दवाई दे दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर प्रेगनेंसी में डॉक्टर दवाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।